चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, कोटा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। अब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह राजू भी पार्टी से उनका मोहभंग हो गया है। कल विधायक कल्पना देवी के सानिध्य में वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। युवा कांग्रेस नेता कंवर सिंह चौधरी समेत सैकड़ों नेता कार्यकर्ता भी दल बदल करने वाले हैं। भाजपा नेता हरिकृष्ण बिरला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। चुनावों से ठीक पहले दल बदल की राजनीति पूरे चरम पर राजस्थान में, लेकिन कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। कोटा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है विजय सिंह राजू, जिनका भी वो कह रहे हैं कि पार्टी से मोहभंग हो गया है। कल विधायक कल्पना देवी के सानिध्य में शामिल होंगे भाजपा में। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, लोकसभा चुनावों की चुनौती तो एक और है, लेकिन चुनौती ये भी ज्यादा बड़ी है कांग्रेस के सामने कि जो मोहभंग हो रहा है इन दिनों, उससे कैसे पार पाया जाए। कांग्रेस से एक और बड़े चेहरे का मोहभंग हुआ है कोटा में, क्या पूरी जानकारी इसको लेकर भंवर? जी बिल्कुल जयती, देखिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं विजय सिंह राजू और साथ में विधानसभा चुनाव में टिकट की लगातार दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन खबर है कि कल वो पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो भी कांग्रेस छोड़ करके कल बीजेपी की सदस्यता लेंगे। जो क्षेत्रीय विधायक हैं कल्पना देवी और इसके अलावा हरिकृष्ण बिरला जो बीजेपी के नेता हैं, वो दोनों इस पूरे के पूरे बड़े जत्थे को बीजेपी में शामिल कराने वाले हैं। और एक और बड़ा दल बदल हम कह सकते हैं कि कोटा में होने जा रहा है, क्योंकि जो यूथ कांग्रेस है उसका विजय सिंह राजू एक बड़ा चेहरा थे और खासकर राहुल गांधी जो यात्रा लगातार निकाल रहे थे उनमें उनको बहुत सक्रिय देखा गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद से विजय सिंह राजू लगातार नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह राजू कांग्रेस को छोड़ने का मन बना चुके हैं और कल वो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के हो जाएंगे। जी जयती, राजनीतिक जिज्ञासाएं भी जो मोहभंग शब्द है उसके पीछे का कारण होती है, लेकिन भंवर इस बदलाव के बाद में परिवर्तन कहाँ होता हुआ नजर आ रहा है और एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी के हक में किस हद तक पहुंचेगा उनके पार्टी के साथ आने के बाद? जाहिर तौर पर जयती, देखिए जब चुनावी माहौल होता है तो युवाओं की टीम अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, जो कि प्रचार अभियान चलाने के साथ ही साथ कई तरह का चुनावी माहौल बनाने के साथ ही साथ और पूरा चुनावी अभियान चलाने की रीढ़ की हड्डी होता है। विजय सिंह राजू कांग्रेस के लिए ऐसे अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन अब वो ऐसा अभियान बीजेपी के लिए चलाएंगे तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और खबर मैं आपको जयती ये भी यहाँ पर दे दूं कि विजय सिंह राजू के बाद भी 2-3 ऐसे बड़े चेहरे हैं कोटा के जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। जब कांग्रेस का राज था तो सत्ता और संगठन में वो भागीदार रहे हैं, उनके भी बीजेपी में शामिल होने के कयास हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो दल बदल का खेल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस तब बढ़त लेती हुई कोटा में नजर आई थी जब बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल को उन्होंने कांग्रेस में शामिल करा लिया, उन्हें कोटा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना दिया। लेकिन इसके बाद एक लगातार बड़े झटके बीजेपी दे रही है और जो बीजेपी के रणनीतिकार है उन्होंने पहले बूंदी में बड़ी कामयाबी हासिल की जब रूपेश शर्मा को उन्होंने बीजेपी में शामिल करा लिया। बागी चुनाव लड़ा था रूपेश शर्मा ने और हजारों की तादाद में करीब 31,000 वोट उन्होंने लिए थे, उनको बीजेपी में शामिल कराना एक बड़ी उपलब्धि रही। और इसी कड़ी में लगातार जो दूसरी पंक्ति के बड़े नेता हैं वो लगातार बगावत छोड़ करके या फिर कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल गर्म है, ऐसे माहौल में ये झटके लगातार एक के बाद एक कांग्रेस को मिल रहे हैं। ठीक है भंवर, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।